దివ్యాంగురాలైన తన కుమార్తెకు న్యాయం జరగడం లేదని తమ ప్రాపర్టీని అమ్ముకోవడానికి కూడా అడ్డుపడుతున్నారని ప్రధానమంత్రి మోడీజీ మరియు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుజీ మరియు మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని అమలాపురంకి చెందిన ఆరుద్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెకు అలోపతి వైద్యం సరిపడడం లేదని, అందువల్ల ఆయుర్వేద వైద్యం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని ఆరుద్ర చెప్పారు. కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు మరియు నారా లోకేష్ వాళ్లనే తాము బతికి ఉన్నామని, ఇప్పటికే అనేక విధాలుగా వారు అండగా నిలిచారని ఆరుద్ర చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరియు ఇప్పటికీ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో తమకు న్యాయం చేయాలని, తమ ప్రాపర్టీ అమ్ముకునేందుకు మార్గం సుగమం చేయాలని, ఆ దిశగా సహకరించాలని ఆరుద్ర ప్రత్యేకంగా నిడికడ విజ్ఞప్తి చేశారు. सबको प्रणाम है सर। मेरा नाम आरुद्रा, मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ। मेरे वीडियोस देख के सारे यूपी में और बिहार में मेरे भाई बहनों ने मुझे पूछ रही है क्या हाल है अम्मा, क्या हुआ बेटी को, क्या प्रॉब्लम है। मैंने पहले से भी मोदी सर से मिलने की कोशिश किया था, इसलिए सबको पता है। मेरी बेटी दिव्यांगन है, उनकी ऑपरेशन के लिए मैंने पिछले गवर्नमेंट वाईसीपी गवर्नमेंट में मैं बहुत कोशिश किया था मेरे प्रॉपर्टी बेचने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रबाबू सर उसी वक्त भी हमको भरोसा दिया था, हमको रक्षणा दिया था, डीजीपी सर को लेटर दिया था। अभी भी सीएम होने के बाद भी हमको पहले अपॉइंटमेंट दिया था, हमको ये 5 लाख रुपए फाइनेंशियल दिया था, सपोर्ट दिया था, एंड पेंशन भी 15,000 दे रही है। हमारा कोर्ट केस भी चंद्रबाबू सर की लीगल सेल पोसानी वेंकटेश्वर सर ने टेकअप किया था। सो मेरी डैड की तरह चंद्रबाबू नायडू सर ने हमको और मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पूरे फैमिली को सपोर्ट दे रही है। लेकिन मैं इस बात कहने की संतुष्ट हूँ क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा दिव्यांगन को चंद्रबाबू नायडू सर ने बहुत सपोर्ट किया था। December 3 डिसेबल्ड डे की वजह से सबको 7 वंडर्स दिया था। दिव्यांगन के लिए घर भी और जॉब भी और फ्री बस भी, ऐसी तरह 7 हेल्प्स दे रही है। इसलिए बहुत हैप्पी हो गया मुझे। मैंने आज तक कहीं स्टेट में नहीं देखा कि दिव्यांग जन भी आम हमारी तरह जी सकती है, उनका भी रक्षा चाहिए। इसलिए वो सभी इतना किया था कि चंद्रबाबू नायडू सर ने हमारे दृष्टि में सिर्फ भगवान महेश्वर के रूप है। इसलिए मैंने थैंकफुल कहने के लिए, कंग्रेचुलेशंस कहने के लिए आया था। लेकिन मेरी बेटी की थोड़ा हेल्थ ख़राब थी, देख रही है ना। मेरे बेटी की जर्नी की वजह से मेरी बेटी की हेल्थ और ख़राब हो गया, इसीलिए बेड रेस्ट में थी। इसलिए एक बार चंद्रबाबू नायडू सर से मिलके थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ऐसी तरह फिर से एक आखिरी बार मेरी बेटी की प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सेम पुलिस लॉयर्स सेम ड्रामा कर रही है, इतना हैरासमेंट कर रही है कि हम जीने की लायक नहीं है। एक दिव्यांगन को आंध्र प्रदेश में जीने की लायक नहीं है, ऐसी इतना हैरासमेंट किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सर ने और लोकेश सर ने हमको हमारा बेटी को इतना सपोर्ट किया था, जैसे हमारे पापा ने किया था, इससे ज़्यादा भी हेल्प किया था। क्योंकि मैं और मेरी बेटी ज़िंदा हैं सिर्फ चंद्रबाबू नायडू सर और लोकेश सर की वजह से। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सो सारी भाई और बहनों, सारी ये जर्नलिस्ट भाइयों को, मीडिया सोदरों को यही बोल रही हूँ, हमारा चंद्रबाबू नायडू सर ने
बहुत हेल्प किया था। जैसे मोदी सर की, योगी सर की सरकार में ही सिक्योरिटी हमारा दिव्यांगन लोगों को भी दे रही है। थैंक यू सो मच सर। इसलिए हर बार हमको पूछ रही है बेटे का हाल क्या है, क्या हो गया, बहन ऐसे बोल रही है ना, सबके लिए मैंने ये वीडियो कर दे रही हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सर ने इतना हेल्प किया था हम लोगों को और दूसरे गवर्नमेंट में नहीं हो पाया। इसलिए पिछले गवर्नमेंट में मेरे बेटे को सही टाइम पे ऑपरेशन किया तो ये हालत नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है ना, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, इसलिए इंग्लिश मेडिसिन में भी नहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए आयुर्वेदम कर रही हूँ। आज भी मैं इसकी वजह से मैंने आंध्र आ गया हूँ, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम और बिगड़ रही है। इसीलिए एक बार चंद्रबाबू नायडू सर और लोकेश सर को विनती कर रही हूँ, मेरी बेटी की प्रॉपर्टी बेचकर मेरी बेटी का इलाज करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी चंद्रबाबू नायडू सर और लोकेश सर एंड मोदी सर। थैंक यू सो मच टू ऑल। क्योंकि मैं यहाँ चंद्रबाबू नायडू सर तक पहुँच गई, वहाँ मोदी सर तक पहुँच गई, तो सिर्फ जर्नलिस्ट की वजह से। वो हमको सिर्फ बहन की तरह, ये छोटी बच्ची को अपना बच्चा समझकर इतना हेल्प कर रही है। सभी को मैं प्रणाम कर रही हूँ, सबको, सोदरों को और भाई बहनों को, सबको मैं थैंकफुल हूँ। और इसी तरह यहाँ आंध्रा में कैसे हमको राधा दीदी, लक्ष्मी जी ये सभी सपोर्ट दे रही है, वही भी सेम अमृता दीदी, निशा दीदी ऐसी ही मेरे को बहन समझकर सपोर्ट किया था। मोदी जी सर को मेरे प्रणाम है। और इसी तरह हमारा श्री राम तारका आंध्रा आश्रम सुंदरम शास्त्री सर को और सीताराम सर को, सबको मेरा प्रणाम कह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ श्री राम तारका आंध्रा आश्रम की वजह से हम और मेरे बेटे ज़िंदा हैं। पहले मैं वाईसीपी गवर्नमेंट में हैरेसमेंट की वजह से मैं भागकर आश्रम पे छुपा कर रह लिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को ये बात पता करके हमको रक्षणा दिया था, हमको पूरा सपोर्ट दिया था। थैंक यू सो मच चंद्रबाबू नायडू सर। प्लीज़ एक बार हमको हेल्प करिए, मेरे बेटी की प्रॉपर्टी बेचकर हमको पूरा न्याय दिला दीजिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड थैंक यू ऑल माय MBA फ्रेंड्स हु सपोर्टिंग मी अलॉट फ्रॉम द day 1 to आज तक। सबको मेरा वीडियोस वायरल करके ग्रुप्स में दोस्त को भेजकर मेरे को पूरा सपोर्ट किया, तो सबको मेरा थैंकफुल।